नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। इवन सारे के सारे फैकल्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जून 2025 में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, इसके पहले 2024 में भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम लगभग उन टॉपिक को मर्ज कर करके आपके लिए एक एक टॉपिक पे क्लासेस लेकर के आए हैं। और आगे चल करके अगेन आपको न्यूमेरिकल्स में करवा भी चुका हूं काफी। फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक का टॉपिक देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हमने फॉरेक्स के डिस्कस किए हैं, जो कि जून 2025 में सबसे ज्यादा देखे गए इस बार के एग्जाम्स में। तो यही हमारा उद्देश्य है बेसिकली कि आपका जो दिसंबर 2025 का बीएफएम का पेपर है, जून 2025 बीएफएम पेपर ने बहुत रुलाया है, तो वो ना रुला पाए आपको और आप अच्छे तरीके से उसको पार कर सके और अगेन अपनी जिंदगी में अपने जो बैंकिंग करियर है उसमें आगे बढ़ सके और सीए आईआईबी क्लियर करके इंक्रीमेंट जो मिलता है आपको वो आप ले सके। तो आज के इस सेशन में बेसिकली हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज वोस्ट्रो अकाउंट, व्हाट इज मिरर अकाउंट एंड व्हाट इज लोरो अकाउंट, क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज नोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक बात यहां पर समझ लीजिएगा, नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब है इंडिया का कोई बैंक जब विदेश में किसी और बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करता है फॉर सेटलमेंट, फॉर करेंसी सेटलमेंट, ठीक है। जैसे अगेन ऑब्वियसली बैंकों का काम ही होता है, अगर यहां पर कोई इंपोर्टर है तो दूसरे देश से सामान मंगाएगा तो करेंसी को कन्वर्ट करेगा, और कोई एक्सपोर्टर है तो वो सामान बेचेगा, उसको फॉरेन करेंसी मिलेगी, उसको कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली सारे सेटलमेंट्स करने के लिए इंडिया का कोई बैंक है जो विदेश में, किसी भी देश की बात कर रहा हूं या जरूरी नहीं अमेरिका है, किसी भी देश में अगर वो अपना अकाउंट ओपन करता है तो यहां पर उस अकाउंट को नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है। तो बेसिकली नोस्ट्रो अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट दैट अ बैंक होल्ड्स इन अ फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट है जो एक बैंक होल्ड करता है, कहां पर? फॉरेन करेंसी इन अनदर बैंक। फॉरेन करेंसी में अकाउंट होता है, यानी कि इंडियन बैंक समझ लीजिएगा डॉलर, यूरो, युआन इन सब में मैनेज करेगा। मीनिंग क्या होता है इसका? अवर अकाउंट विद यू, अवर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट तुम्हारे साथ। मेंटेन्ड बाई, कौन मेंटेन करता है? अ डोमेस्टिक बैंक इन फॉरेन करेंसी। एक जो डोमेस्टिक बैंक है वो फॉरेन करेंसी में मैनेज करेगा। करेंसी आपको मैंने बताई दी फॉरेन करेंसी। एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूएसडी अकाउंट विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूएस डॉलर अकाउंट है, कहां पर? सिटी बैंक। सिटी बैंक जो कि अमेरिका का बैंक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये अकाउंट ओपन किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा? नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाएगा? नोस्ट्रो अकाउंट, ध्यान रखिएगा। देन क्या क्या फीचर्स होते हैं नोस्ट्रो अकाउंट के? इसको यूज किया जाता है फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शंस, यानी कि जितने भी विदेशी व्यवहार होते हैं यहां पर। दूसरा है ट्रेड सेटलमेंट, व्यापारिक जो सेटलमेंट्स होते हैं उसके लिए रखा जाता है इस अकाउंट को। और फॉरेक्स डीलिंग, फॉरेक्स डीलिंग का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये आप अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ, यानी कि इंडियन रुपी को आप अदर फॉरेन करेंसी के साथ जब एक्सचेंज करते हैं तो बेसिकली फॉरेन करेंसी है। मेंटेन इन फॉरेन कंट्री एंड करेंसी, इस अकाउंट को मैंने पहले ही बताया कि फॉरेन कंट्री में, अभी आपने एग्जांपल देखा ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूएसडी अकाउंट है कहां पर? सिटी बैंक न्यूयॉर्क में। तो फॉरेन कंट्री होती है और फॉरेन करेंसी में मैनेज किया जाता है। हेल्प्स इन क्लियरिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स, जितने भी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय भुगतान होते हैं, इन अंतरराष्ट्रीय भुगतान को क्लियर करने में ये अकाउंट हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई बात किसके बारे में? नोस्ट्रो के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं वोस्ट्रो के बारे में। वोस्ट्रो को जस्ट अपोजिट कर लेते हैं। वोस्ट्रो क्या है? बेसिकली a vostro account is an account a correspondent bank holds on behalf of another bank। वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि करेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। देखो, अगर इंडिया से हम विदेश में कोई सेटलमेंट कर रहे हैं तो जिस बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे उसको बेसिकली करेस्पॉन्डेंट बैंक कहा जाता है। करेस्पॉन्डेंट बैंक का मतलब जो हमें रिप्रेजेंट करेगा फॉरेन करेंसी, फॉरेन की प्लेस पर, यानी कि फॉरेन लैंड पर। सेम एज फॉरेन लैंड को अगर इंडिया में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो क्या होगा? बेसिकली करेस्पॉन्डेंट बैंक इंडिया का होगा। तो कोई फॉरेन बैंक है
जिसने अपने करेस्पॉन्डेंट बैंक जो कि इंडिया, क्योंकि अगेन हम अगर यूएस डॉलर में व्यापार कर रहे हैं तो यूएस डॉलर वाले को भी तो आईएनआर की जरूरत होगी। हमें अगर उनसे कुछ चाहिए, मैंने कहा ना हमें उनसे कुछ चाहिए, ठीक है, तो हमें यहां उनको भी तो हमसे कुछ चाहिए। व्यापार दोनों तरफ से चलता है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से हो रही है ना। तो अगर उनको आईएनआर में कुछ सेटलमेंट करना है तो विदेश की धरती से, यानी कि विदेश का कोई बैंक अपने देश में जब आईएनआर में उस अकाउंट को ओपन करेगा तो बेसिकली क्या कहलाता है यहां पर, इसी को वोस्टर अकाउंट कहते हैं। तो दीज अकाउंट्स are an essential aspects of correspondent banking in which the bank holding the funds as custodian for or manages the account of a foreign counterpart, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अब आगे समझ लीजिएगा शॉर्ट में, इसका मीनिंग याद रखिएगा, योर अकाउंट विद अस, तुम्हारा अकाउंट हमारे साथ। इसके पहले नोस्ट्रो में आपने क्या पढ़ा था, अवर अकाउंट विद यू। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये लाइन मत भूलिएगा, जिससे आपको हमेशा उसकी वैल्यू याद रहेगी। अवर अकाउंट विद यू, ठीक है। वोस्ट्रो अकाउंट में हमने क्या कहा, योर अकाउंट विद अस। अवर अकाउंट, जस्ट अ मिनट, क्लियर है मेरी बात। अवर अकाउंट, ठीक है, अवर अकाउंट विद यू, हमारा अकाउंट आपके साथ। योर अकाउंट विद अस, आपका अकाउंट हमारे साथ। मेंटेन्ड बाई, ये फॉरेन बैंक अकाउंट रखता है कहां पर, इंडिया में। जैसे नोस्ट्रो में क्या था, इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन में था, ये फॉरेन बैंक रखता है इंडिया में। करेंसी इंडियन रूपी में ओपन होता है। एग्जाम्पल का मतलब है सिटी बैंक यूएसए आईएनआर अकाउंट हेल्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। अब सेम हमने उल्टा कर दिया। अभी नोस्ट्रो अकाउंट में आपने देखा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अकाउंट सिटी बैंक न्यूयॉर्क में रखा था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए वो क्या था, नोस्ट्रो अकाउंट यूएस डॉलर में था। अब सिटी बैंक के पास यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर टू आईएनआर, उसने अकाउंट कहां पर ओपन किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अभी हाल ही में वोस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड नंबर ऑफ गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई थी बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का बेसिकली मतलब है जब डॉलर के बिना, यानी कि आपस के रूपी में व्यापार किया जाता है, यानी कि अगर इंडिया और रूस के बीच में कोई व्यापार है तो आईएनआर और रूबल में हो रहा है, यानी कि डॉलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल सेटलमेंट में। वरना ज्यादातर जगहों पर जब हम व्यापार करते हैं तो जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होती है उन्हीं में व्यापार होता है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, युआन हो गया, रेनमिनबी हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ये फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होती है। बट भारत अपने करेंसी को मजबूत बना रहा है और डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करने को कहा था यहां पर। देन आगे समझिएगा कहानी। फीचर्स ऑफ वोस्ट्रो अकाउंट, तो ऑपरेटेड बाय इंडियन बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। तो यहां बेसिकली जो इंडियन बैंक होता है वो क्या रोल प्ले करता है, करेस्पॉन्डेंट बैंक का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है, करेस्पॉन्डेंट बैंक का रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। इनेबल्स फॉरेन बैंक्स टू ट्रांजैक्ट इन आईएनआर, ये फॉरेन बैंक को क्या करता है, इनेबल करता है, यानी कि ये अवसर देता है कि वो आईएनआर में ट्रांजैक्ट कर सके। देन यूज्ड फॉर ट्रेड सेटलमेंट, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा। बेसिकली इन अकाउंट का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो जो नोस्ट्रो के लिए इस्तेमाल होता था वही वोस्ट्रो होता है, बट वो काम हम दूसरी करेंसी में कर रहे थे, ये अपनी करेंसी में हो रहा है। तो बेसिकली या तो ट्रेड सेटलमेंट होगा, कोई व्यापार का सेटलमेंट करना है, आपस में करेंसी एक्सचेंज की जरूरत है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरा रेमिटेंस, यानी कि पैसा भेजना है, ठीक है, या पैसा आना है, तो उसके लिए काम किया जाता है। देन तीसरा अकाउंट होता है लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट बेसिकली दूसरे बैंक के व्यू के बिहाफ पे डिपेंड करता है। आइए समझते हैं, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से पूरा इसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो लोरो अकाउंट क्या है, लोरो अकाउंट एक करंट अकाउंट होता है मेंटेन्ड बाय वन डोमेस्टिक बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अदर डोमेस्टिक बैंक इन फॉरेन करेंसी। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपने एग्जांपल क्या देखा था, ऐसे समझिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यूएस डॉलर अकाउंट कहां पर था, सिटी बैंक न्यूयॉर्क में। ये वोस्ट्रो हो गया, सिटी बैंक न्यूयॉर्क, तो ये कैसा हो गया अकाउंट, ये हो गया था नोस्ट्रो अकाउंट। अब आप इस एग्जांपल के थ्रू यहां समझिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेफर्स टू पीएनबीज यूएसडी अकाउंट विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क एज लोरो अकाउंट फ्रॉम एसबीआई पॉइंट ऑफ व्यू।
अब अगेन यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लीजिएगा, इसके थ्रू भी आपको समझा दूंगा कि ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है और यहां पर क्या था। अब यहां पर समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक इसी अकाउंट को इस्तेमाल करता है, तो एक इंडियन बैंक दूसरे इंडियन बैंक का रेफरेंस देता है इस अकाउंट का, तो पीएनबी के लिए ये जो एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट है, ये पीएनबी के लिए क्या हो जाएगा, लोरो अकाउंट। लेकिन एग्जाम्पल यहां पर अपोजिट दे दिया गया। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल ये कह रहा है एसबीआई ने रेफर किया है पीएनबी के अकाउंट को, पीएनबी का नोस्ट्रो अकाउंट है, यहां पर पीएनबी का अकाउंट है कौन सा, नोस्ट्रो, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसको रेफर किया है। तो एसबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट क्या हो जाएगा, लोरो हो जाएगा, ठीक है। और पीएनबी के लिए कौन सा अकाउंट था, नोस्ट्रो अकाउंट। तो दोनों एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर मैंने नोस्ट्रो में जो एग्जाम्पल दिया था उसके थ्रू ये समझा दिया है, और यहां पे जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है उसके थ्रू भी मैंने समझा दिया, जिससे कॉन्सेप्ट आपको दोनों तरफ से क्लियर हो जाए। अलग एग्जाम्पल आ जाएगा तो भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, याद रखिएगा। बस दिमाग में क्या रखना है, यहां पर समझिएगा बहुत अच्छे से, दिमाग में ये रखना है बेसिकली लोरो अकाउंट को, ठीक है। लोरो अकाउंट में ये दिमाग में रखना है, वन डोमेस्टिक बैंक मतलब क्या इन्वॉल्व है, वन डोमेस्टिक बैंक, अनदर डोमेस्टिक बैंक, अनदर डोमेस्टिक बैंक, अनदर डोमेस्टिक बैंक। तो दो डोमेस्टिक बैंक इन्वॉल्व हैं, वन के लिए जो नोस्ट्रो है, ठीक है, दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, लोरो हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है, दैट्स इट। फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये बेसिकली स्विफ्ट मैसेजेस, स्विफ्ट आप जानते हो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि बेसिकली इंटरनेशनल रेमिटेंसेस जो ऑनलाइन होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंटर बैंक कम्युनिकेशन के लिए। इंटर बैंक का मतलब होता है एक बैंक जब दूसरे बैंक से कोई कम्युनिकेशन करता है, यानी कि बैंकों का आपस में कम्युनिकेशन, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉट मेंटेन्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, इस अकाउंट को उस बैंक के द्वारा मेंटेन्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि लोरो मैंने कहा ना वो रेफरेंस दे रहा है, इट्स व्यू ओनली रेफरेंस। ये जो होगा जिसके लिए लोरो अकाउंट है ना, वो सिर्फ व्यू ओनली कर सकता है, व्यू ओनली रेफरेंस, यानी कि आप देख सकते हो, आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हो। ट्रांजैक्ट वो बैंक करेगा जिसका बेसिकली वो अकाउंट है, आप रेफरेंस दे रहे हो उसका, वो व्यू कर सकते हो, दैट्स इट। सेटलमेंट करने का सारा काम उसी का है। क्लियर हो गई मेरी बात, ऐसा ही कुछ समझ लीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो आप बस देख सकते हो, यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा कि मैंने अपने खाते का, अकाउंट का व्यू ओनली एक्सेस आपको दे दिया है, सारे ट्रांजैक्शन मैं करूंगा, आप उस खाते में पैसा मंगा सकते हो और ऑनलाइन चेक करके देख सकते हो पैसा आया कि नहीं आया, बट ट्रांजैक्शन जो करूंगा वो मैं ही करूंगा, आपके पास ट्रांजैक्शन की पावर नहीं है, व्यू ओनली पावर है, यानी कि आप सब देख सकते हो लेकिन ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते। तो ये होता है बेसिकली लोरो अकाउंट। अब लोरो अकाउंट के बाद मैं बात करता हूं आपसे मिरर अकाउंट के बारे में। मिरर अकाउंट, मिरर अकाउंट, मिरर अकाउंट क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन है नोस्ट्रो अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बैंक। दिस इज मेंटेन्ड फॉर रिकंसिलेशन पर्पस एंड इज मेंटेन्ड इन बोथ फॉरेन करेंसी एंड रुपीज। बेसिकली नोस्ट्रो अकाउंट किसके लिए होता है, सॉरी मिरर अकाउंट। मिरर का मतलब ये शीशा, मिरर का काम क्या होता है, शीशे का, और शीशा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है चीजों को। शीशे में जो आप खड़े हो गए, आपका प्रतिबिंब शीशे में दिख जाएगा। तो मिरर अकाउंट बेसिकली रिकंसिलेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको देख सकते हो, तो काम ही है यहां पर, ये मिरर अकाउंट है, ये नोस्ट्रो का रिफ्लेक्शन है। नोस्ट्रो के थ्रू जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो फॉरेन करेंसी में हो रहे हैं, उसको रिकंसिलेशन पर्पस से इंडियन करेंसी में सब मैनेज करना, इंडिया में मैनेज करना, एक लॉ, एक लेजर अलग से बना करके उन सभी अकाउंट्स को रिकंसिलेशन पर्पस के थ्रू मैनेज करना, यानी कि ये नोस्ट्रो अकाउंट के ही ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, ये अलग से नहीं दिखाता है कोई ट्रांजैक्शन, बस इसको रिकंसिलेशन यानी कि वसूली की पर्पस से बनाया जाता है। बेसिकली दिस इज मेंटेन्ड फॉर रिकंसिलेशन पर्पस एंड इज मेंटेन्ड इन बोथ फॉरेन करेंसी एंड रुपीज, दोनों करेंसी में इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो मिरर अकाउंट का मीनिंग क्या है, रेप्लिका ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन्ड इन होम बैंक बुक्स फॉर रिकॉर्ड्स, अपने देश की बुक्स में रिकॉर्ड्स के लिए मैनेज किया जाता है और ये नोस्ट्रो का रेप्लिका है, ठीक है। मेंटेन्ड बाय, किसके द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है, डोमेस्टिक बैंक के द्वारा मेंटेन्ड किया जाता है फॉर इंटरनल रिकॉन्सिलेशन। करेंसी तो सेम एज नोस्ट्रो करेंसी, ठीक है, और आईएनआर में भी हो सकता है। एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स अ मिरर लेजर ऑफ इट्स यूएसडी नोस्ट्रो विद सिटी बैंक न्यूयॉर्क
फॉर डेली बैलेंसिंग एंड मॉनिटरिंग। जो स्टार्टिंग में नोस्ट्रो में बताया था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोस्ट्रो अकाउंट किसके साथ, सिटी बैंक के साथ में, तो वो जो नोस्ट्रो अकाउंट है उसी का एक रेप्लिका इस इंडिया में मेंटेन किया जा रहा है, मिरर लेजर। तो यही है बेसिकली, ध्यान रखिएगा यहां पर, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नोस्ट्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। फीचर्स देख लीजिएगा, ऑफ बैलेंस शीट इंटरनल अकाउंट, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है ये, यानी कि बैलेंस शीट में हम इसको नहीं मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट में इसमें जो भी चीजें हो रही है वो नहीं दर्शाते हैं, दिखाते हैं। यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग नोस्ट्रो एंट्रीज एंड रिकंसिलेशन, जो नोस्ट्रो की एंट्रीज हैं उनको मॉनिटर करने के लिए होता है। और डेली अपडेट टू मैच नोस्ट्रो बैलेंसेस, डेली मैच किया जाता है नोस्ट्रो बैलेंस, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगेन थैंक यू, इतना ही आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो और मिरर अकाउंट समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, अभी जाइए पीडब्ल्यू लाइव सर्च करिए वेबसाइट, ठीक है। जो डिस्काउंट्स चल रहे हैं JAIIB महापैक और CAIIB महापैक, और दिसंबर 2025 के लिए भी बैच लॉन्च किए गए हैं, जाकर के उनको परचेज कर लीजिएगा। आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे हम लोग, और बैचेस चल भी रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जाइए उन बैचेस को परचेज करिए। पीडब्ल्यू लाइव पर सीधे आप उन बैचेस को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।